शेड गिर के जमीन पे आ गया, जिस मलबे के नीचे 20 से 22 भेड़े थी जो इस मलबे के जद में आसपास के लोग थे। उन्होंने बड़ी मदद की कोशिश की उनको निकालने की, लेकिन फिर भी ऑन द स्पॉट 10 जो भेड़े थी वो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं पूरे मुल्क भर में और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हालिया दिनों में जिस तरीके से शदीद बारिशें हुई और इन शदीद बारिशों की वजह से आप जानते हैं कि जिस तरह उत्तराकाशी में शदीद माली व जानी नुकसान हुआ। पार्डर के अंदर जो है पाउडर के अंदर मिचेल यात्रा की जिद में जो कोल्ड ब्रस्ट हुआ उसमें जो एक शदीद किस्म का और बहुत बड़ा जानी व माली नुकसान हुआ। आज एक और ख़बर जो काफ़ी अफसोस वाली खबर है कि अब्दुल हमीद मलिक आरो सुवनपुरा रन्नीगाम पंचायत धनमस्ता पोगल पिस्तान के रहने वाले हैं। एक गरीब किसान है, एक जो है कुछ का इनके पास जो माल था जिनमें भेड़ बकरी वगैरह थी। शदीद आप जानते कि मैंने इससे पहले आपको कहा कि शदीद नोयत की जिस तरीके से बारिशें हुई, इन बारिशों की वजह से जिस शेड के अंदर इनकी जो भेड़ बकरियां रहती थी वो शेड टूट जाने की वजह से, वो डैमेज होने की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। आप वीडियोज़ में भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से वीडियो में सिर्फ इसलिए ब्लर किया हुआ है कि ये जो प्राइस पॉलिसीज़ हैं जो फेसबुक की, यूट्यूब की, उनकी वजह से हम वीडियोस आपको साफ नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से कितना इनका माली नुकसान हुआ। इनमें जो है कम से कम 10 भेड़ें और जो है वो मारी गई हैं, उसके अलावा कुछ ज़ख्मी हैं और कुछ इंजर्ड हैं। हमारे साथ वसीम मलिक साहब इस वक्त फ़ोन कॉल पर मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे। वसीम साहब, कब ये नुकसान हुआ और कितना नुकसान हुआ है? जी साहब, ये सुबह 4 बजे की बात है। मौसम जो बारिशें लगातार चल रही थी, इसकी वजह से जो मड का बना हुआ शेड था थी, तो अचानक से सुबह 4 बजे ये शेड गिर के जमीन पे आ गया, जिस मलबे के नीचे 20 से 22 भेड़े थी जो इस मलबे के जद में आ गई। उसमें फिर जो आसपास के लोग थे उन्होंने बड़ी मदद की कोशिश की उनको निकालने की, लेकिन फिर भी 13 के आसपास भेड़े थी जो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और 7 को रेस्क्यू किया गया बड़ा मुश्किल के साथ। और ये आप जानते हो कि ये बहुत गरीब खानदान से ताल्लुक रखता है, तो इनका जो डिपेंडेंट थे, जो कम्प्लीटली होली सोली डिपेंडेंट थे ये इन्हीं भेड़ों के ऊपर। इनका घर जो चलता था वो इन्हीं भेड़ों से चलता था। ये बेचते थे, मतलब ईद पे कहीं कहीं कुछ जब मजबूरी होती थी, परेशानी आती थी, तो इन भेड़ों का व्यापार करते थे, बेचते थे और अपना घर चलाते थे। हुसैन साहब, कुछ मदद हुई लोगों की तरफ से या कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई मेंबर आपके वहाँ पहुँचा या कोई ऐसी जो किसी न तरीके कोई सहायता हुई उनको अभी या नहीं? तो अभी तक कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक कोई भी सहायता नहीं हुई है, अभी तक कोई इमदाद नहीं हुई है। तो कहा जा रहा है कि मैं भी ऑन द स्पॉट था कि वहाँ पे कुछ ये पुलिस ने भी कुछ थोड़ा सा डाटा लिया है वहाँ से कि कितना नुकसान हुआ है, कितने भेड़े जख्मी हैं और कितनी इसमें डेथ हुई है। बाकी अभी तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी आवाम की तरफ से कोई इमदाद अभी तक नहीं हुई है। वसीम साहब, हम आपसे इतना जानना चाहेंगे कि जगह कौन सी है और ये किस लोकेशन में आता है, एक दफा अगर फिर आप बता दें। पोगल परिस्तान उखड़ाल है, उसमें पंचायत धनमस्ता सी आता है। पंचायत धनमस्ता सी में वार्ड नंबर 1 है जिसका नाम सुभानपुरा रन्नीगाम है, तो वहाँ पर ये हादसा हुआ है। ठीक है वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया सर। तो आपने सुना कि किस तरीके से ये एक गरीब शख्स था और जिस तरह से लगातार बारिशों की वजह से जो है लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर हर मुसलसल जो है वो जानी और माली नुकसान होता जा रहा है। आज दिन बहरहाल मौसम साफ था, लेकिन महकमा मौसमियात की पेशन गोई है कि आने वाले वक्त में फिर भी कुछ दिनों के अंदर अंदर जो है इस तरीके के जो शदीद नोयत की बारिशें हो सकती हैं। तो इससे बेहतर है कि अगर हम अपनी जान और माल का ख्याल रखें और अपने आप को महफूज बनाएं। मैं चाहूँगा आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आला हुकाम तक पहुँचे और इस गरीब की मदद हो सके। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।